आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चले और देखिए इस पाठ के अंत में जो दिए गए सबसे पहला प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, नेताजी एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने पहुँचे थे। वहाँ छात्रों से अधिक संख्या में सिपाहियों को देखकर नेताजी का मन आनंदित हो उठा। क्लियर। अब इसका अगले सवाल है, विश्वविद्यालय में हूटिंग होने पर भी नेताजी खुश क्यों हैं। तो इसके जवाब में लिखेंगे, विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में नेताजी का भाषण निरंतर जारी था। नेताजी के भाषण के बीच विद्यार्थियों के द्वारा नेताजी का हूटिंग होने के बाद भी मंत्री महोदय सिर्फ इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि मूर्ख लोगों के बजाय वहाँ शिक्षित नवयुवक उनका हूटिंग कर रहे थे। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है, ज्ञानी कायर होता है, अविद्या साहस की जननी है, आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। इस कथन का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यह कथन हरिशंकर परसाई की लिखी हुई एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से मूर्खों की जिद पर निशाना साधते हुए लेखक ने व्यंग्य किया है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्ञानी को कायर कहने का मतलब किसी विषय पर उनके द्वारा अत्यधिक सोच विचार करने से देर हो जाती है, वे समय पर उचित कदम नहीं उठा पाते, जबकि वहीं मूर्ख लोग अविद्या अर्थात ज्ञान के अभाव में उस क्षेत्र में साहसपूर्वक आगे बढ़ जाते हैं। आगे लेखक आत्मविश्वास के कई भेद बताते हुए मूर्खों के आत्मविश्वास पर व्यंग करते हुए कहा है कि ज्ञानी समझाने पर समझ जाते हैं, पर वहीं मूर्ख अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, इसीलिए उनके आत्मविश्वास को व्यंग में सर्वोपरि कहा गया है। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि छात्र भविष्य का निर्माण कर सकें। इस कथन का व्यंग्य स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रसंगाधीन प्रस्तुत पाठ में नेताजी अपने भाषण में कहा कि छात्रों को स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करना है। हम राजनेता सिर्फ इसलिए वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि छात्र अपने भविष्य को बचा सकें। यदि हम बिगाड़ेंगे नहीं तो फिर उनको बनाने के लिए रहेगा क्या। इसका व्यंग्यार्थ यह है कि नेता स्वयं अपने हित में देश और समाज सबको बर्बाद करने में लगे हैं और नव शिक्षित युवाओं से देश के भविष्य को संवारने की अपेक्षा करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के क्या लक्षण बताएं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के लक्षण का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सच्चे क्रांतिकारी कभी बुनियादी परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन नहीं करते। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेटकीपर, चपरासी आदि के विरुद्ध ही अपना आंदोलन करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। इस कथन से नेताजी का क्या अभिप्राय है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने पहुंचे नेताजी ने अपने संबोधन में सत्य को दांतों से पकड़ने की बात कहकर वर्तमान समय के राजनेताओं की वास्तविकता को ही उजागर किया है। वे कहते हैं कि मंत्री बने रहना उनका एकमात्र सत्य है। इसके लिए धर्म, ईमान सबका परित्याग किया और वे मंत्री बनते रहे, अर्थात निजी स्वार्थ में नैतिकता, आदर्श और सेवा धर्म आदि का त्याग कर जैसे तैसे सत्ता सुख को प्राप्त करना ही वर्तमान नेताओं के जीवन का सत्य है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, उपयुक्त व्यंग्यात्मक पंक्ति 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित इस पाठ में नेताजी के माध्यम से वर्तमान समय की शैक्षणिक राजनीतिक स्थिति की वास्तविकता को सामने रखने की कोशिश की गई है। नेताजी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने विश्वविद्यालय पधारे हैं, जहां उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जाना है। मौके पर अपने संबोधन में मंत्री महोदय कहते हैं कि आज इस समारोह में उन्हें विश्वविद्यालय की तरफ से डी.लिट की मानद उपाधि मिलने वाली है, जबकि सच्चाई तो यह है कि वे
इसको पाने के योग्य नहीं है। यह उनके मंत्री होने का लाभ है। यदि वे मंत्री न होते तो उन्हें कोई डॉक्टर तो क्या, कोई कंपाउंडर तक नहीं बनाता। हालांकि नेताजी को बचपन से ही डॉक्टर बनने की इच्छा थी, पर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, जो आज पूरी हो रही है। इस प्रकार नेताजी का यह कथन राजनीतिक नेताओं की अयोग्यता तथा शिक्षा जगत की पथभ्रष्टता को रेखांकित करता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि पाठ का अंत ओम शांति 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 से हुआ है। आपके विचार से लेखक ने ऐसा प्रयोग क्यों किया? इसका कोई व्यंग्यार्थ भी है तो लिखिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत एक दीक्षांत भाषण शीर्षक इस पाठ का अंत ओम शांति 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 से हुआ है। कारण वर्तमान समय में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन में अनैतिकता व स्वार्थ अपने चरम पर है, जो अत्यंत चिंतनीय है। इन नैतिक मूल्यों में आई गिरावट के लिए उत्तरदायी कर्तव्य विमूढ़ता, सत्तालोलुपता अथवा चाटुकारिता के जैसे विसंगतियों की समाप्ति के लिए ही लेखक ने जानबूझकर अंत में ओम शांति 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 का प्रयोग किया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर या अवस्था पर व्यंग करने के लिए लेखक ने क्या कहा है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ मुख्य रूप से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आई गिरावट पर चोट है। इसमें लेखक ने देश की आर्थिक अवस्था पर भी जबरदस्त व्यंग्य किया है। नवयुवक छात्रों के द्वारा मंच पर कंकर फेंके जाने की बात इस पाठ में कही गई है। विद्यार्थियों द्वारा कंकर फेंके जाने पर नेताजी अपने भाषण में अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पश्चिम के देशों में ऐसे मौक़ों पर अंडे फेंके जाते हैं, पर देश की आर्थिक दुर्दशा के कारण यहाँ लोगों को अंडे की जगह कंकर फेंकने पड़ते हैं। मतलब यहाँ अंडे भी इतने सस्ते और सुलभ नहीं हैं जिनका ऐसे मौक़ों पर प्रयोग किया जा सके। क्लियर। तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।